Hi everyone. So as you all know that UPSC CSC 2024 prelims is approaching very fast and less than 75 days are being left for prelims 2024. So this is the time that you should revise your strategy for the prelims and must slow down on your mains preparation now. फॉर एग्जाम्पल अगर आप पहले 50-50 टाइम डिवोट कर रहे थे प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशंस को, तो अब आपको वो रेशो 80-20 कर देना है. 80% टाइम आपको अपना प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को डिवोट करना है और 20% टाइम आपको अपनी मेंस की प्रिपरेशन के लिए रखना है. ओके जो आपका फिर लास्ट 1 मंथ बचेगा, जब 30-35 डेज रहेंगे आपके प्रीलिम्स के आने में, तो यू शुड बी अटरली चैनलाइजिंग ऑल योर एनर्जीज टूवर्ड्स योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन ओनली. तब आपको मेंस की जो प्रिपरेशन है उस टाइम के लिए 30-35 डेज के लिए आपको छोड़ देनी है और आपको कंप्लीटली जो अपनी स्ट्रेंथ है सारी वो प्रीलिम्स पे लगा देनी है. बिकॉज देयर आपकी मेंस की प्रिपरेशन चाहे कितनी ही अच्छी हो, इट विल बी ऑफ नो यूज़ इफ़ यू विल नॉट बी क्लियरिंग योर प्रीलिम्स स्टेज. ओके क्योंकि वही फर्स्ट स्टेज है. अगर आप वही क्लियर नहीं करोगे तो इट विल बी ऑफ नो यूज़ कि आपने मेंस के लिए कितने अच्छे से प्रिपरेशन करी हुई है. तो आपको लास्ट के 30-35 डेज या अपने अकॉर्डिंग आपको जैसा लगता है कि आप किस स्टेज में हो, सबको अपना पता होता है. आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो फिर आप थोड़ा पहले से भी कर सकते हो कि मेंस की प्रिपरेशन बिल्कुल छोड़ देनी है उस टाइम के लिए और आपको सिर्फ प्रीलिम्स के लिए उस टाइम के लिए पढ़ना है. ओके देन जब आप प्रीलिम्स के लिए अपियर कर रहे होंगे 2024 में, तो यू शुड मेकिंग श्योर तो यू शुड इंश्योर कि you must have given at least 30-35 tests for your GS paper and at least 15-20 tests for your CSET paper. ओके अब कुछ लोग बोलते हैं कि मॉक टेस्ट मतलब कि उसमें से क्वेश्चंस आएंगे या फिर आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे पेपर में, तो ऐसा नहीं होता है. वो लक है कि आपको वैसे क्वेश्चंस या कुछ एक दो चीज़ें मिल जाएं. जो मॉक टेस्ट होते हैं उनका बेसिक आइडिया ये नहीं होता है कि आपको वो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं या फिर वैसे चीज़ें आपको एग्जाम में रखी हुई मिलेंगी. नो, द बेसिक आइडिया फॉर अटेम्प्टिंग योर मॉक टेस्ट इज़ कि आप एमसीक्यू सॉल्व करने की जो टेक्निक है उसमें आपको आप उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको आए उसमें. आप जो इंटेलिजेंट गैसेस लगाते हो या फिर जो आपकी जो एलिमिनेशन टेक्निक्स है और एट द टाइम जो एमसीक्यू करने की जो आपकी एबिलिटी है उससे आपकी वो बेटर होती है मॉक टेस्ट लगाने से. ओके जो फियर है आपका टेस्ट में अपियर करने का या प्रीलिम्स में एमसीक्यू सॉल्व करने का, या फिर कि गलत हो जाते हैं क्वेश्चंस, एमसीक्यू गलत हो जाते हैं, गैसेस गलत हो जाते हैं, तो उससे आप बाहर आते हो with the help of the mock test. So mock tests are very necessary before you appear for the your prelims exam. अब 30-35 टेस्ट जो आप अटेम्प्ट करोगे उसमें आप कुछ सेक्शनल लगाओगे, कुछ फुल लेंथ टेस्ट लगाने हैं. ओके देन सीसेट में आपको प्रीवियस ईयर के जो फुल लेंथ टेस्ट होंगे, फुल लेंथ जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होंगे 5-6 सालों के, वो तो आपको लगा के जाने ही है टू नो द ट्रेंड कि इस टाइम पे क्या ट्रेंड चल रहा है या किस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं उस तरीके से. और उसके अलावा आपको 15-20 टेस्ट भी लगा के जाने हैं मॉक टेस्ट. देन जो सबसे बड़ी मिस्टेक कुछ लोग बच्चे आजकल करते हैं वो ये है कि वो अपनी सीसेट की प्रिपरेशन को हल्के में ले लेते हैं कि वी विल डू इट क्योंकि क्वालिफाइंग एग्जाम है. 67 टू अराउंड 70 मार्क्स से आपको लेके आने हैं, जबकि वो ये भूल जाते हैं कि सी सेट इज़ वेरी वेरी टफ. सी सेट ईयर बाय ईयर बहुत ज़्यादा टफ होता जा रहा है और आपको ये गलती नहीं करनी है. सी सेट को साइड बाय साइड लेके चलना है, अच्छे से उसके लिए प्रिपेयर करके जाना है, अच्छे से उसको अटेम्प्ट करना है. सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है टाइम मैनेजमेंट की होती है सी सेट में, क्योंकि वी आर नॉट एसएससी स्टूडेंट्स. ओके हमको जो एप्टीट्यूड और रीजनिंग वाला पार्ट है स्पेसिफिकली उसमें जो टाइम की दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि हमारी स्पीड उसमें इतनी अच्छी नहीं रहती है और कहीं ना कहीं कॉम्प्रिहेंसन भी बहुत ज़्यादा ट्रिकी होते हैं, तो उसमें भी हमको 2-3 रीडिंग कई बार करनी पड़ती है आंसर मार्क करने के लिए. ओके तो सी सेट में बहुत लोग बोलते हैं कि अच्छा ये स्ट्रेटजी रखनी चाहिए या ये रखनी चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स यू शुड नॉट बी फॉलोइंग बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन पेपर टू पेपर कि वॉट शुड बी योर स्ट्रेटजी. अब आप पिछले साल की लेके चले गए कि अच्छा पिछले साल ऐसा पेपर आया था तो मैं ऐसे करूँगा या ऐसे करूँगी, तो वो वहाँ पे काम नहीं करने वाला है क्योंकि हर साल जो पेपर होता है वो एक डिफरेंट चीज तरीके से सेट किया जाता है
हो सकता है कि पिछले साल अगर कॉम्प्रिहेंसन ईजी आया था तो इस बार कॉम्प्रिहेंसन हार्ड आ जाए। तो आपको वहाँ पे ये जो मेंटेलिटी है कि मुझे एक ही अप्रोच लेके चलना है वो छोड़ के जानी है, और आपको पेपर के पहले पेपर देखना है 1-2 मिनट के लिए, पेपर के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे अपनी स्ट्रेटेजी बिल्डअप करनी है। ओके। सी सेट में फिर आपको, जैसे कुछ लोग होते हैं कि क्वेश्चन जैसे 1 to 80 ही क्रोनोलॉजी में एक करते हैं कि उनको बीच में से क्वेश्चन नहीं करने हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है, तो आपको वो नहीं करना है। आपको पहले देखना है, फर्स्ट पेज से देखना शुरू करना है। अगर आपको लग रहा है कि कॉम्प्रिहेंशन का जो लेवल है वो थोड़ा ठीक ठाक है या ईजी है, तो आप कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट करते हुए चलो।